हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में सबके लिए बहुत कुछ है। उन लोगों के लिए भी बहुत कुछ है जो आज के टॉपिक के बारे में जानते हैं, और उन लोगों के लिए भी बहुत कुछ है जो आज के टॉपिक में बिल्कुल नहीं जानते। आज का टॉपिक क्या है? जी हाँ, आज का टॉपिक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने एक बुक लिखी थी 1962 में, जो बहुत ज़्यादा उसकी कॉपीज बिक चुकी हैं। दिस बुक इज़ फेमस वर्ल्ड वाइड। जी हाँ, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इस बुक के बारे में भी बात करेंगे, सबकॉन्शियस माइंड के कॉन्सेप्ट के बारे में भी बात करेंगे, कैसे आप इसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे, और कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड में डिफरेंस क्या होता है, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एंड तक देखिएगा। एंड बिफोर आई स्टार्ट माय वीडियो, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल येट, प्लीज डू सो, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट अ नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड माय वीडियो नेक्स्ट। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड की, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड से पहले हमें समझना पड़ेगा कॉन्शियस माइंड क्या है। माइंड के दो हिस्से होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड क्या है, सबकॉन्शियस माइंड क्या है? कॉन्शियस माइंड है जब हम किसी चीज़ को अपनी पूरी अवेयरनेस में जानते बूझते करते हैं, हमें पता है कि हम वो काम किस तरीके से कर रहे हैं। दैट इज़ कॉन्शियस माइंड। फॉर इंस्टेंस, आप नई नई ड्राइविंग सीख रहे हैं, आपको ड्राइविंग नहीं आती। जब आप पहली बार ड्राइव करते हैं या दूसरी बार भी ड्राइव करते हैं, जब नई नई ड्राइविंग सीख रहे होते हैं, आपके दिमाग में उसके बारे में कोई भी पैटर्न नहीं है। आप ड्राइविंग सीख रहे हैं तो आप क्लच, एक्सीलेटर, ब्रेक, स्टीयरिंग, रियर व्यू मिरर, सब चीज़ों का कोऑर्डिनेशन करके आप ड्राइविंग सीखने की कोशिश करते हैं। आप अपने ब्रेन को बताते हैं कब क्लच दबाना है, ब्रेन को बताते हैं कब जो है ब्रेक दबानी है, ब्रेन को बताते हैं कब स्टीयरिंग से टर्न लेना है। आप बार बार कॉन्शियसली अवेयर होके ब्रेन को एक कमांड देते हैं कैसे कब आपने ड्राइविंग में कौन सी चीज़ का यूज़ करना है। ये तो हो गया कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड यानी कि लॉजिकल थिंकिंग। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? सबकॉन्शियस माइंड है अगर मान लीजिए इसी ड्राइविंग को आपने रोज़ प्रैक्टिस किया, कुछ दिनों, हफ्तों, महीनों, सालों, जब आप रोज़ इसको प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होता है कि आपके ब्रेन में एक ऑटोमेटिक पैटर्न बन जाता है। फिर आपने ब्रेन को आपको याद नहीं कराना पड़ता कि अब एक्सीलेटर दबाना है, क्लच दबाना है, ब्रेक दबानी है, अब टर्न लेना है। आपके ब्रेन में ऑटोमेटिक वो जो ड्राइविंग का पैटर्न है वो सेट हो जाता है। वो सबकॉन्शियसली आप अपने आप ऑटोमेटिकली ड्राइविंग करते हैं। हमारे माइंड में जब एक सेट पैटर्न बन जाते हैं, चाहे वो इमोशंस के हों, चाहे वो बिलीफ सिस्टम, थॉट्स के हों, या बाकी सब चीज़ों के हों, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का ही हिस्सा कहलाते हैं। कॉन्शियस माइंड से हम जो चीज़ बार बार रिपीट करते हैं वो सेट होकर हमारे सबकॉन्शियस में सेटल हो जाती हैं। क्या आप जानते हैं सबकॉन्शियस माइंड जो है बहुत पावरफुल माइंड है, एंड इसी माइंड से, जी हाँ, माइंड का जो हिस्सा है सबकॉन्शियस माइंड, इसी हिस्से से आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हमारी आज की बुक की, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की। इस बुक में डॉक्टर जोसेफ मर्फी जब इस बुक की स्टार्टिंग कर रहे होते तो वो मेंशन करते हैं एक स्टेटमेंट, एक क्वेश्चन। वो है कि एक आदमी उदास क्यों है और दूसरा आदमी खुश क्यों है? एक फीमेल हैप्पीली मैरिड क्यों है, दूसरी फीमेल अनहैप्पीली मैरिड क्यों है? इसका जवाब आता है वर्किंग ऑफ आवर कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। जी हाँ, हमारी लाइफ में हम चीज़ों को जिस तरीके से रिएक्ट करते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करके, उसके बेसिस पे हमारे लाइफ का अगला कंसिक्वेंस, अगला इवेंट जो है वो तय होता है। हम जैसे जैसे चीज़ों को सबकॉन्शियसली रिजॉल्व करते चले जाते हैं, बेटर तरीके से अडेप्ट करने लग जाते हैं, उस पर वर्क करने लग जाते हैं, सोच समझ के। जैसे हम कॉन्शियस में अपने गाड़ी को चलाते हैं, सोच समझ के करते हैं क्या करना है, वैसे ही सबकॉन्शियसली भी अगर हम कमांड ले लें चीज़ों का, तो हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। है ना कमाल की बात? जी हाँ, इस वीडियो में बहुत सारी मैं ऐसे कमाल की बातें बताने वाली हूँ, और मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या आप सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानते हैं, और अगर नहीं जानते तो आप इस वीडियो को सुनने के बाद कैसे सबकॉन्शियस माइंड को अप्लाई करने वाले हैं। तो चलिए आगे हम इसको लेके चलते हैं सबकॉन्शियस माइंड को। तो सबकॉन्शियस माइंड को, जैसे मैंने कहा कि ये
पैटर्न हमारे माइंड में सेट हो जाता है। इस पैटर्न को समझने के लिए बुक हमें बहुत सारी हेल्प करती है। इस बुक में प्रेयर की बात भी करी गई है, पावर ऑफ प्रेयर के एक रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट से भी इस किताब को लिखा गया है। जो ऑथर हैं डॉक्टर जोसेफ, वो प्रेयर की बात भी करते हैं, वो एक स्लीप पैटर्न की बात भी करते हैं, कैसे आपकी जो नींद है वो जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर को बढ़ाता है। सबकॉन्शियस माइंड जो है आपके मेंटल ब्लॉक हटाने में भी आपकी हेल्प करता है। जैसे कि मान लीजिए आपके दिमाग में एक मेंटल ब्लॉक है कि आप ये काम नहीं कर सकते, आपसे नहीं हो सकता, ये तो अब मुझे आता ही नहीं है। ऐसे मेंटल ब्लॉक्स भी जो है सबकॉन्शियस माइंड से अगर हम वर्क करें, उसके ऊपर कैसे हम सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करें, तो हम वैसे मेंटल ब्लॉक्स भी हटा सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड से हम अपने फियर्स भी हटा सकते हैं। मान लीजिए आपको किसी भी चीज़ का फियर है, अगर आप नोइंगली अपने सबकॉन्शियस माइंड पर वर्क करें तो अपने फियर्स पर भी विजय पा सकते हैं। इस बुक में एक एग्जाम्पल है एक ओपेरा सिंगर का, जिनको फियर था स्टेज पर गाना गाने का। उनका जो गला जैसे ही हो जाते थे, उन गला बिल्कुल बंद हो जाता था, वो गा नहीं पाते थे। लेकिन उन्होंने जैसे जैसे अपने इसको प्रैक्टिस किया, सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन किया, उन्होंने अपने इस फियर को भी भगाया। तो सबकॉन्शियस माइंड से बहुत सारी चीज़ें अचीव की जा सकती हैं। आपको ये बुक क्यों करनी चाहिए, क्यों पढ़नी चाहिए आपको ये पता, इसलिए पढ़नी चाहिए आपको ये किताब, बिकॉज ये किताब आपको बताती है कैसे योर लाइफ इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर थॉट्स, योर लाइफ इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर माइंड सेट। तो अगर आप अपना थॉट बदलेंगे, माइंड सेट बदलेंगे, सबकॉन्शियस माइंड पर काम करेंगे, तो आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर सकते हैं और अपनी लाइफ बेटर तरीके से, जैसे भी आज जी रहे हैं उससे बेहतर तरीके से जी सकते हैं। क्या चाहेंगे आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस बुक में पॉजिटिव थिंकिंग की बात भी की गई है। पॉजिटिव थिंकिंग हमें क्या बताती है? पॉजिटिव थिंकिंग हमें बताती है कि आपका पोटेंशियल क्या है, और उस पोटेंशियल, वो ये बताती है पोटेंशियल हमेशा से हमारे अंदर ही था, उसे कहीं बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ विश्वास करने की ज़रूरत है कि आप इसको कर सकते हैं। अपना गोल आप बना सकते हैं, अपने गोल को विजुलाइज कर सकते हैं कि गोल आपका ऑलरेडी है, और आपको उसको विश्वास करना है कि आप उसको अचीव कर सकते हैं, और बार बार अफर्म करने दैट दिस इज़ ऑलरेडी डन, दिस इज़ ऑलरेडी योर्स एंड दिस इज़ देन व्हाट हैपन्स। जब आप विश्वास कर लेते हैं, जब आप उस चीज़ को, और ये नहीं सोचते कि ये नहीं हो सकता मेरी लाइफ में, ये इम्पॉसिबल है, जब उस पर विश्वास कर लेते हैं तो वो चीज़ आपके लिए पॉसिबल बन जाती है। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग नेगेटिव सोचते हैं। नेगेटिव थिंकिंग आपकी लाइफ पर कैसे इम्पैक्ट करता है? नेगेटिव थिंकिंग ऐसे इम्पैक्ट कर देता है बिकॉज वो हर चीज़ को, जिस भी चीज़ को आप पाना चाहते हैं, वो इम्पॉसिबल बना देता है, और जब इम्पॉसिबल बना देता है तब आप उसके लिए स्टेप्स ही नहीं उठाते, एक्शंस ही नहीं लेते उसके ऊपर काम करने के लिए। मान लीजिए कि आपने तय किया है कि आपको एक महीने में 1 लाख रुपए कमाना है, लेकिन आपका नेगेटिव माइंड कहता है तू नहीं कमा सकता, तेरे बस की नहीं है, नहीं होगा, बहुत इन्फ्लेशन है, बहुत प्रॉब्लम है, तेरे पास कोई स्किल नहीं है, नौकरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अगर वो नेगेटिव माइंडसेट आपको जब ये बताता है तब आप वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को पॉजिटिव माइंडसेट से लेते हैं कि मुझे ये करना है, तो आप सोल्यूशन सोचेंगे, आप रास्ते सोचेंगे। हो सकता है आप जितने रास्ते सोचें उसमें से कोई भी रास्ता काम ना करे, लेकिन फिर से आप पॉजिटिव थिंकिंग अप्लाई करेंगे, फिर से एक और रास्ता सोचेंगे, फिर से ट्राई करेंगे। जब बार बार पॉजिटिव रहते हुए, नाकामियों के बावजूद भी जब आप लगे रहेंगे, तो फिर आप उस काम को अचीव कर लेंगे। यहाँ सबकॉन्शियस माइंड का रोल जो है वो माइंडसेट में आ जाता है, वो थिंकिंग पैटर्न में आ जाता है, अपने ऊपर बिलीफ में आ जाता है। तो आपने ऊपर अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक पैटर्न बना लिया दैट आई अर्न सो मच ऑफ अमाउंट, आई कैन डू दिस, आई एम केपेबल, आई एम वंडरफुल। ये आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बार बार याद दिलाएगा दैट यू कैन डू इट। जब वो बार बार आपको याद दिलाएगा तब आप उसको अचीव कर पाएंगे। इस बुक में वेल्थ के बारे में भी बात की गई है। वेल्थ क्या है? आप सोचते हैं, अक्सर लोग सोचते हैं कि वेल्थ क्या है, वेल्थ इज लाइक द मनी दैट यू मेक। नो, द मनी दैट यू मेक इज नॉट योर ओनली वेल्थ। योर स्किल्स, योर मोटिवेशन, योर थिंकिंग, your values, your beliefs, they are also your wealth। तो वेल्थ सिर्फ मनी नहीं है, मनी तो आएगी और चली जाएगी, लेकिन अगर आप अपने स्किल्स के ऊपर अपने काम कर लिया, अपने थॉट्स के ऊपर आपने अपने काम कर लिया, अगर आपने अपनी वैल्यूज़ के ऊपर काम कर लिया, दैट इज़ योर रियल वेल्थ विच नो वन कैन टेक अवे फ्रॉम यू। अगर ये वेल्थ आपके पास रहेगी तो आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आपने अपनी इस रियल वेल्थ पर ध्यान देना है कि आपके थॉट्स कैसे हैं, आपकी हेल्थ कैसी है, आपका माइंडसेट कैसा है, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, ये सब आपकी रियल वेल्थ है। इस वेल्थ से आप मनी नाम की वेल्थ भी जो है अट्रैक्ट कर सकते हैं, उस पर वर्क कर सकते हैं। दिस बुक ऑल्सो टॉक्स अबाउट हैप्पीनेस।
हमें लगता है कि हमें हैप्पीनेस ढूंढनी है, हमें हैप्पीनेस चाहिए, लेकिन ये किताब बताती है कि हैप्पीनेस इज़ नॉट समथिंग दैट यू फाइंड, हैप्पीनेस इज़ ऑलवेज विद इन यू, इट इज़ विद इन यू। बस आपको अपने अंदर उसको ढूंढना है। और कैसे ढूंढना है? पॉजिटिव थिंकिंग से अपने अंदर टैप करना है, हर एक सिचुएशन का एक सोल्यूशन ढूंढना है, अपने आप ऊपर विश्वास रखना है, एंड यू विल बी एबल टू फाइंड हैप्पीनेस। फॉर इंस्टेंस, कई लोग क्या करते हैं दैट अगर कोई उनका फ्रेंड, नेबर, कॉलीग इज़ डूइंग वेल इन लाइफ तो उससे जेलसी रखते हैं कि ये क्यों वेल रहा है, ये क्यों अच्छा कर रहा है, इसके पास ऐसा क्यों है, उसके पास वैसा क्यों है, ज़रूर इसने कुछ गलत काम किया होगा और मैं वो गलत काम क्योंकि नहीं कर सकता इसलिए मैं वेल्दी नहीं हो सकता, या इसलिए मेरे को प्रमोशन नहीं मिल सकती। जब आप इस तरीके के थॉट सोचते हैं तो आप कभी भी लाइफ में अपने आप को प्रोग्रेसिव नहीं बना सकते, अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकते। अगर कोई अच्छा कर रहा है अपनी लाइफ में, किसी को अच्छी अचीवमेंट्स मिल रही है तो आप उसको एक्नॉलेज कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, कंग्रेचुलेट कीजिए और अपने ऊपर वर्क करिए। ये है पॉजिटिव थिंकिंग। बेसिकली कंक्लूजन क्या है इस बुक का? कंक्लूजन है दैट सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है। जी हाँ, सबकॉन्शियस माइंड इज़ वेरी पावरफुल। द मोर वी थिंक पॉजिटिवली द मोर पॉजिटिविटी वी अट्रैक्ट। जी हाँ, जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव सोचेंगे उतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट करेंगे। आपको अपने ब्रेन को रीवायर करना है बार बार पॉजिटिव सोचने के लिए, बिकॉज ब्रेन की जो वायरिंग है वो ऑटोमेटिक नेगेटिव थिंकिंग के लिए है। लेकिन आपको क्या करना है? बार बार अपने ब्रेन को रीवायर करना है फॉर थिंकिंग पॉजिटिवली। मेक इट बिलीव that you have the potential, you can achieve it, your life is a reflection of your belief system। तो आप अपने बिलीफ सिस्टम में वो बिलीव्स डालिए जिनको आप चाहते हैं कि वो आपके लिए सच हो। जब आप किसी काम के लिए कहते हैं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तब यूनिवर्स भी कहता है तथास्तु, सो बी इट, ये नहीं हो सकता। लेकिन जब आप कहते हैं ये हो सकता है, ये हो सकता है, मुझे करना है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, मुझे करना है, तो यूनिवर्स भी कहता है बिल्कुल ये होकर रहेगा। जी हाँ, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बदलाव चाहते हैं तो अपने थॉट्स में बदलाव लाइए, अपने माइंडसेट में बदलाव लाइए, अपने बिलीफ सिस्टम में बदलाव लाइए और नेगेटिव थिंकिंग को जितना हो सके ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा थम्स अप दे दीजिएगा, लाइक ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, नहीं पसंद आया होगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा दैट हाउ दिस वीडियो हेल्प्ड यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।